सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं डॉक्टर नीलम यादव अस्मिन् कक्षायां हार्दिक स्वागतं करोमि। अद्य वयं चतुर्दशः पाठः अनारिकायाः जिज्ञासा विषये पठिष्यामः। तो प्यारे बच्चों, आज हम 14वां अध्याय अनारिका की जिज्ञासा के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा, यानी जो जानने का इच्छुक होता है उसे जिज्ञासु बोलते हैं। तो अनारिका है, उसके जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है, वो सब कुछ जानना चाहती है, बहुत सारे प्रश्न करती है, तो वो है अनारिका की जिज्ञासा। अब हम मूल पाठ पर आते हैं। इस पाठ में हम ऋकारांत पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे। यानी ऋकारांत क्या होता है? ऋकार है जिसके अंत में, जैसे मातृ शब्द है, मातृ में अंतिम में क्या है? री है, तो ये शब्द क्या है? ऋकारांत है। जिसके अंत में ऋकार हो वो ऋकारांत कहलाता है। और हम ऋकारांत पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मातृ है, माता है, ये तो इस ऋकारांत है लेकिन स्त्रीलिंग है। जैसे पितृ है, पितृ, तो ये पिता है, ये पुल्लिंग है और ऋकारांत है, इसलिए हम ऋकारांत पुल्लिंग के बारे में भी इस पाठ में पढ़ेंगे। देखिए, बालिकाया अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिकाया, बालिका, अनारिकाया, अनारिका बालिका का नाम है। मनसी, मन में, सर्वदा हमेशा, महती बहुत बड़ी, जिज्ञासा जानने की इच्छा भवती होती है। बालिका अनारिका है, उसके मन में हमेशा जानने की बड़ी बड़ी इच्छाएं रहती हैं। अतः सा बहुन प्रश्नान पृच्छति। अतः इसलिए सा वह बहुत सारे प्रश्नान प्रश्नों को पृच्छति पूछती है, इसलिए वो बहुत सारे प्रश्न पूछती रहती है। तस्या प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धि चक्रवतः भ्रमति। तस्या उसके, उसके किसके? अनारिका के, प्रश्नैः प्रश्नों से, सर्वेषां सभी की, बुद्धि बुद्धि, चक्रवत पहिए के समान, भ्रमति घूमती है। उसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्र के पहिए के समान गोल गोल घूमने लगती है। यानी वो बहुत सारे, कहने का अभिप्राय है कि बहुत सारे प्रश्न पूछती रहती है। प्रातः उत्थाय, सुबह उठकर, प्रातः सुबह, उत्थाय उठकर, सा अनुभवत, उसने सोचा, अनु अभवत, उसने सोचा, क्या अनुभव किया? यत कि तस्या मनः प्रश्नम नास्ति, कि उसका मन खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। नास्ति, न योगधन अस्ति, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है, ए और ए मिलके आ हो जाएंगे, इसलिए नास्ति बन गया। मनोविनोदाय, मन को प्रसन्न करने के लिए, सा भ्रमितुम गृहात् बहिः अगच्छत्, मन को प्रसन्न करने के लिए वह घूमने के लिए, भ्रम का अर्थ होता है भ्रमण करना या घूमना, और तुमुन यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, घूमने के लिए। गृहात, घर से, पंचमी विभक्ति, एक चीज़ से दूसरी चीज़ अलग होती है, वहाँ पर हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो घर से अलग हो रही है, तो गृहात में कौन सी विभक्ति? पंचमी। घर से बही, बाहर, अगच्छत, चली गई। मन को खुश करने के लिए वह घर से बाहर चली गई। कौन? अनारिका। भ्रमण काले सा अपश्यत, भ्रमण काले घूमते समय, सा वह, अपश्यत देखा। यहाँ पर पश्य है, पश्य धातु है और लंग लकार का प्रयोग हुआ है, देखा। यत मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति, कि मार्ग क्या हैं? सुसज्जित हैं, सजे हुए हैं। सा चिंत्यति, उसने सोचा, किमर्थम इयं सज्जा, किमर्थम किस कारण से, इयं यह, सज्जा सजावट, कि ये सजावट किस कारण से की गई है। सा अस्मृत, अस्मृत याद आया उसे, सा वह, उसे क्या याद आया? यत की अद्य तु मंत्री आगमिष्यति, कि अद्य होता है आज,
आज तो मंत्री जी हैं वो आगमिष्यति ही आएंगे। यहाँ पर देखिए गम या गच्छ धातु है, गम या गच्छ एक ही बात है, गम या गच्छ धातु है जिसका अर्थ होता है, गम का अर्थ होता है जाना, और आगमिष्यति ही इसके सामने आ उपसर्ग लगा दिया तो मतलब आना, आ प्लस गच्छ यानी आना, आगमिष्यति। और यहाँ पर लिट लकार का प्रयोग हुआ है भविष्यत काल का कि आएंगे। स अत्र किमर्थम आगमिष्यति ही इति विषये तस्या जिज्ञासा प्रारब्धा। तो फिर वो सोचने लग गई कि मंत्री जी हैं वो आएंगे, इसके बारे में वो किस कारण से आएंगे, किमर्थम किस कारण से, आगमिष्यति आएंगे, इति विषय इस विषय में, तस्या उसकी जिज्ञासा जानने की इच्छा प्रारब्धा शुरू हो गई। मंत्री जी किस कारण से, अत्र यानी यहाँ, मंत्री जी यहाँ किस कारण से आएंगे यह जानने की इच्छा शुरू हो गई। गृहम आगत्य घर आकर, यहाँ पर फिर दोबारा से देखिए आ उपसर्ग है और गच्छ धातु है और लय प्रत्यय है, लय प्रत्यय का यह शेष रहता है और लय प्रत्यय में हमेशा पहले उपसर्ग आता है। उपसर्ग कोई भी हो सकता है, 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, प्र प्रा अप सम अनु अव निश निर दुस दुर वी आंग नी अधि अति प्रति सु उत परि उप अपि अभि, ये उपसर्ग कोई भी हो सकते हैं और अंतिम में यह होता है, वहाँ पर लय प्रत्यय होता है। गृहम आगत्य, आगत्य यानी आ करके, लय का अर्थ होता है कर या करके, आ करके क्या सा पीतरम अपृच्छत, उसने पिता से पूछा। अब यहाँ पर देखिए पृच्छ धातु है, पृच्छ का अर्थ होता है पूछना और यहाँ पर लंग लकार का प्रयोग हुआ है पूछा। क्या पूछा उसने, पितः मंत्री किमर्थम आगच्छति, कि हे पिताजी मंत्री किस कारण से आ रहे हैं, आगच्छति आ रहे हैं। पिता एवदत, पिता बोले, वद का अर्थ होता है बोलना और यहाँ पर भी लंग लकार का प्रयोग हुआ है, एवदत यानी बोले, क्या बोले, पुत्री नद्यः ऊपरी नवीन सेतु निर्मित है, नद्या यानी नदी के ऊपर नवीन नया सेतु पुल निर्मित है, बनाया जा रहा है, कि हे पुत्री नदी के ऊपर नया पुल बना है। तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, तस्य यानी उस पुल के, उद्घाटनार्थम उद्घाटन के लिए, मंत्री जी आगच्छति आ रहे हैं, कि उस पुल के उद्घाटन के लिए कौन आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं। अनारिका पुनः पृच्छत, अनारिका ने पुनः पूछा, अपृच्छत पृच्छ का अर्थ होता है पूछना और अपृच्छत यहाँ पर लंग लकार का प्रयोग हुआ है, पूछा। पितः किम मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्, कि हे पिताजी क्या मंत्री जी हैं उन्होंने पुल का निर्माण किया, कि क्या मंत्री जी ने पुल बनाया है। तो पिता अकथत, पिता ने कहा, नहीं पुत्री, हे पुत्री नहीं, सेतोः निर्माणम कर्मकरः अकुर्वन्, जो पुल है उसका निर्माण किसने किया है, कर्मकारों ने किया है, जो काम करने वाले हैं, रचनाकार हैं, उन्होंने किया है। पुनः अनारिकाया प्रश्न आसीत, तो पुनः अनारिका का प्रश्न है, क्या प्रश्न था, आसीत यानी था, यानी प्रश्न किया उसने, क्या किया, यदि कर्मकरः सेतु निर्माणम अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, यदि कर्मकारों ने पुल बनाने का निर्माण का कार्य अकुर्वन् किया है, तदा तब मंत्री किमर्थम किस कारण से आगच्छति आ रहे हैं, यदि पुल का निर्माण कर्मकारों ने किया है, बनाने वालों ने किया है, तो मंत्री जी हैं वो क्यों आ रहे हैं। तो पिता अवदत, पिता ने बोला, पिता ने क्या बोला, यतो ही स अस्माकं देशस्य मंत्री, यतो ही क्योंकि अस्माकं हमारे, स वह, देशस्य देश के, मंत्री क्योंकि वो हमारे देश के मंत्री हैं। पितः सेतोः निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयान्ति, पुनः पूछ रही है नारिका कि हे पिताजी पुल के सेतो पुल के, निर्माणाय निर्माण के लिए या बनाने के लिए, प्रस्तराणि पत्थर, कुतः यानी कहाँ से, आयान्ति आते हैं,
पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं? किम तानी मंत्री ददाती, क्या मंत्री देता है? तानी यानी उन पत्थरों को, क्या उन पत्थरों को मंत्री जी देते हैं? तो फिर पुनः उसके विरक्त भावेन पिता उत्तरत, विरक्त भाव से यानी थोड़े उदास भाव से पिता उत्तरत उत्तर देते हैं। यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत योगधन ऐतरत। पिताजी क्या बोलते हैं? अनारिके प्रस्त्राणी जना पर्वतेभ्य आनयंती, कि हे अनारिका पत्थर हैं वो लोग किससे लाते हैं? पर्वतों से। आनयंती लाते हैं, पत्थर हैं वो लोग पर्वतों से लाते हैं। तो फिर पुनः पितः कि हे पिताजी, तरहि किम, तो फिर क्या? एतदर्थम मंत्री धनम ददाति ही, तो क्या इसके लिए मंत्री धन देता है? तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, कि तस्य उसके पार्श्वे पास में धनानि धन कुतः आगच्छन्ति, धन कहाँ से आता है? एतान प्रश्नान श्रुत्वा, एतान इन प्रश्नान प्रश्नों को श्रुत्वा सुनकर पिता एवदत, पिता बोला। श्रु का अर्थ होता है सुनना, और यहाँ पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ। कत्वा का अर्थ है करिया करके, श्रुत्वा सुन करके, पिता एवदत पिता बोले, अरेह प्रजा धनम प्रियछन्ति, कि ये पुत्री प्रजा है वो धन देती है। तो विस्मितः अनारिकः यानी आश्चर्यचकित अनारिकः पुनः पृच्छत, दोबारा से पूछा। क्या पूछा? पितः कर्मकरः पर्वतेभ्य प्रस्त्राणि आनयन्ति, जो बनाने वाले हैं, निर्माण करने वाले हैं, कर्मकार हैं, वो क्या करते हैं? पर्वतों से पत्थर लाते हैं। ते एव सेतु निर्मान्ति, वही सेतु पुल का निर्माण करते हैं। वे ही एव ही सेतु पुल का निर्मान्ति निर्माण करते हैं। प्रजा धनम ददाति, प्रजा धन देती है। तथापि फिर भी सेतु उद्घाटनार्थम, पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री किमर्थम आगच्छति, तो मंत्री जी क्यों आ रहे हैं? पिता एवदत्, पिता ने बोला। क्या बोला? प्रथमम एव है, पहले ही, अहम मैं, अकथ्यम कह चुका हूँ, कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स यत की स देशस्य मंत्री अस्ति, वह देश का मंत्री है। स जनप्रतिनिधि, वह जनता का प्रतिनिधि है। अपि यानी भी, अस्ति है, वह जनता का प्रतिनिधि भी है। जनताया धनेन निर्मितस्य सेतु उद्घाटनाय जनप्रतिनिधि आमंत्रितः भवति, कि जनता के धन से निर्मित पुल के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित होता है। जनताया जनता के धनेन धन से निर्मित है, निर्मित सेतु पुल के लिए, उद्घाटनाय उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधि आमंत्रितः भवति आमंत्रित होता है। फिर उसका पिताजी बोलता है, चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम चल, चल यानी चलो, सुसज्जिता तैयार होकर, भूत्वा होकर के, यहाँ पर भू धातु और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तैयार होकर के विद्यालयम चल, विद्यालय चलो। अनारिकायाः मनसि इतो अपि बहवः प्रश्नाः सन्ति, कि अनारिका के मन में अब भी, इतः अपि अब भी, बहवः बहुत सारे प्रश्नाः सन्ति प्रश्न थे, कि अनारिका के मन में अब भी बहुत सारे प्रश्न हैं, उसके प्रश्नों की संतुष्टि नहीं हुई। अब हम शब्दार्थ पर आते हैं कि पाठ के शब्दार्थ क्या हैं। महती, महती का अर्थ होता है बहुत बड़ी यानी बड़ी। जिज्ञासा जानने की इच्छा। अनुभवम अनुभव किया। मनोविनोदाय मन प्रसन्न करने के लिए। चिंत्यति सोचती है। स्मरत याद किया। सेतु पुल। उदरत उत्तर दिया। प्रस्त्राणी पत्थर। सर्वकाराय सरकार के लिए। उद्घाटनार्थम उद्घाटन के लिए। अब देखिए दो और हैं। निर्मान्ति निर्माण करते हैं या बनाते हैं। ददति देते हैं। अब हम आते हैं अभ्यास प्रश्नों पर। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। मंत्री, कर्मकरः, भ्रातॄणाम, नेतरी, निर्माणम, जिज्ञासा, उद्घाटनार्थम,
अपृच्छत् भ्रात्रा पित्रे पितृभ्यां चिंत्यति ही। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखित। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते है। कस्या किसकी, महती ज़्यादा, जिज्ञासा जानने की इच्छा है, अनारिका। तो इसमें आ जाएगा अनारिकायाः, अनारिका की। फिर दूसरा है मंत्री किमर्थम आगच्छति। मंत्री क्यों आए हैं। तो मंत्री क्यों आ रहे हैं, सेतो उद्घाटनार्थ है, घाटनार्थम, सेतो उद्घाटनार्थम। अब देखिए सेतो निर्माणम किए कुर्वन्, तो इसमें आ जाएगा कर्म करः, कर्म करः। फिर है सेतो निर्माणाय कर्म करा प्रस्त्राणि कुतः आनयन्ति। तो इसमें आ जाएगा पर्वतेभ्ये, पर्वतेभ्ये। फिर है के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। तो इसमें आ जाएगा प्रजाः, क्या आ जाएगा, प्रजाः। अब प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए। अनारिकायाः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति ही। अनारिका के प्रश्नों से सभी की बुद्धि पहिए के समान घूम जाती है। तो किसकी बुद्धि, तो इसमें आ जाएगा कस्यः। फिर है मंत्री से तो उद्घाटनार्थम आगच्छति। मंत्री पुल के उद्घाटन के लिए आता है। तो किमर्थम, किस कारण से आता है, तो इसमें आ जाएगा किमर्थम। कर्म कराः सेतो निर्माणम कुर्वन्ति। कर्म कर हैं वो पुल का निर्माण करते हैं। तो के आ जाएगा इसमें बहुवचन में के। पर्वतेभ्ये प्रस्त्राणि आनीय सेतो निर्माणम भवति। पर्वतों से पत्थर को लाकर पुल का निर्माण होता है। तो कहाँ से, तो केभ्य, इसमें क्या आ जाएगा, केभ्य। फिर जना सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददति। तो इसमें आ जाएगा कस्मै, कस्मै। फिर है प्रश्न नंबर 4। उदाहरण अनुसारम रूपाणि लिखत। उदाहरण के अनुसार रूप लिखिए। अब देखिए यहाँ पर पिता शब्द का प्रथमा व्यक्ति है पिता, पितरो, पितृ। तो भ्राता का हो जाएगा भ्राता, भ्रातरो और भ्रातृ, भ्रातृ। अब इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विभक्ति में दिया गया है दातरम, दातरो, दात्रीन। तो इसमें क्या आ जाएगा, धात धातु से क्या करेंगे हम, धातरम, धातरो और धातरीन, और नीचे हलंत लगा देंगे। फिर तृतीया में धात्रा और यहाँ पर धात्रीभ्याम, फिर कर्ता का क्या करेंगे, कर्ता, कर्ता, कर्तृभ्याम, और फिर यहाँ पे आ जाएगा कर्तृभ्य। सॉरी, तृतीय विभक्ति में कर्तृभ्य नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा कर्तृभि। फिर चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में नेत्रे, नेत्रीभ्याम, नेत्रीभ्य है। तो विधात्रे, विधातृभ्याम, विधातृभ्याम और विधातृभ्य, विधातृभ्य। अब हम आ जाएंगे पंचमी विभक्ति में। पंचमी में क्या दे रखा है, कर्तु, कर्तृभ्याम और कर्तृभ्य। तो इसमें भर देंगे हर्तु, हर्तृभ्याम और हर्तृभ्य दिया हुआ है। फिर षष्ठी विभक्ति में पितु, पित्रो, पितृणाम दिया हुआ है और भ्रातृ का करना है। तो भ्रातृ का हम कर देंगे भ्रातु, भ्रात्रो और भ्रातृणाम। फिर सप्तमी विभक्ति में सवित्री, सवित्रो, सवित्रीषु है। तो अभिनेत्री और अभिनेत्रो
और अभिनेत्रीषु। फिर संबोधन में हे जमाता है, हे जमातरो, हे जमात्र, तो हे नप्तः, हे नप्तरो, हे नप्तरः। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए। कोष्टकेभ्ये समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्टक में समुचित पद दिए गए हैं, उनको चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अहम प्रातः सह भ्रमणाय गच्छामि, तो यहाँ पे सह के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति आती है, तो इसमें आ जाएगा पित्रा। फिर है बाला आपणात् फलानि आनयन्ति, बालक हैं वो बाजार से फल लाते हैं, तो इसमें आ जाएगा भ्रातृः। फिर कर्म करहा सेतो निर्माणस्य भवन्ति ही, तो इसमें आ जाएगा कर्तारः। फिर है मम तु एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अददात्, तो पिता। फिर है तव कुत्र जीविकोपार्जनं कुर्वत्, तो भ्रातरो। अब प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। चित्रं दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत्। चित्र को देखकर मंजुषा से पदों का प्रयोग करते हुए वाक्यों की रचना कीजिए। अब देखिए हम वाक्य रचना कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें बसयान दिखाई दे रही है, तो एक है और फिर यहाँ पे बसयान कर देंगे, बसयानम अस्ति, एक लाइन हो गई। दूसरी क्या करेंगे, बालाः बाला विद्यालयं गच्छन्ति। तीसरी क्या करेंगे, ते बसयानम आरोहन्ति। फिर चतुर्थ क्या हो जाएगा, ते वर्षाया छत्रम धारयन्ति। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि अरचयत्। अधोलिखित पदों को आधार मानकर वाक्य की रचना कीजिए। अब पहला दिया है प्रश्न, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, सीता मनसि अनेकाः प्रश्नाः सन्ति। सीता के मन में अनेक प्रश्न हैं। फिर दूसरा देखिए, दूसरे हम किसका करेंगे, नवीन का करेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, नद्यः ऊपरी नवीन सेतु अस्ति। नदी के ऊपर नया क्या है, पुल है। फिर हम किसका करेंगे, अगला कौन सा है, प्रातः। तो प्रातः का ध्यान दीजिए, सह प्रतिदिनं प्रातः विद्यालयं गच्छति। फिर किसका बनाएंगे हम, आगच्छति का बनाते हैं, आगच्छति का। रामः विद्यालयात् आगच्छति। फिर है प्रश्नः का बनाएंगे हम, रामः प्रश्नः अस्ति। ये हमारा अध्याय पूरा हुआ। इस अध्याय से संबंधित कोई भी प्रश्नोत्तर हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। यदि इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।